हाय मेरे प्यारे बालकों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं लघु उत्तरीय प्रश्न मैथ का सेट पेपर 3। ठीक है, सेट पेपर 3 का आज हम लोग देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है। देखिए, सेम ऐसा पेपर आप लोगों का रहेगा। खंडों लिखा हुआ रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 30 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा टोटल। उनमें से आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा उसमें 2 अंक आपका निर्धारित रहेगा, है ना। 15 गुना 30, 15 गुना 2 बराबर कितना आएगा, 30 नंबर आएगा आपको। अगर ये 15 क्वेश्चन आप बना लिए 30 क्वेश्चन में तो ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का माध्यम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने बोल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले कितना है 126। 126 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा निकाल दीजिए 126 का फैक्टर। ठीक है, 126 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो लास्ट में 2 से चलेगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, है ना। फिर 3 से चलेगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से चलेगा 7 या 21। तो कितना लिख देंगे इसको 126 को, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 21, सॉरी 7। ओके, ये हो गया आपका 126 का गुणनखंड। उसके बाद 156 का निकाल लेते हैं। साइड में कहीं पे निकालना पड़ेगा आपको। 2 से चलेगा, है ना, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से चलेगा 3 एक कम 3, 3 3 13 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 156 का कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 13। पहले आपको क्या निकालने बोल रहा है, माध्यम समावर्तक। तो माध्यम समावर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यम समावर्तक हम लोग उसको लेते हैं जिसमें पावर क्या होता है उसका, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में क्या सेम है, 2 सेम है तो ये 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या सेम है, फिर 3 सेम है, बस हो गया। और कोई सेम है क्या, नहीं है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका मोसो कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालने बोल रहे हैं, लोसो। लोसो मतलब बोले तो लघुत्तम समावर्तक। दोनों में जो सेम होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बच जाएगा उसको भी लिखना है आपको, उसी को लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। दोनों में 2 सेम है तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, ये 3 सेम है तो एक 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, और कोई बचा है कुछ, मतलब सेम नहीं है तो कौन कौन बच गया, 3 बच गया, ये 7 बच गया, ये 2 बच गया, 13 बच गया। तो कितना लिख देंगे, 3 गुना 7 गुना 2 गुना कितना लिख देंगे 13। और इन सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका लोसो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 18, 18 7 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 7 कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए बस हो गया, है ना। 36 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42 का 2, हासिल 4 7 21, 4 कितना हो जाएगा 25 का 5 हासिल 2। और इसको फिर कितना से गुना कर देंगे 13 के साथ, 3 दूनी 6, 5 6 15, 3 7 कम 7। ओके, और 2 कम 2, 5 कम 5, 2 कम 2। ठीक है, 6 5 2 7, 7 5 12, 3 3200 कितना 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3276। इसका ये क्या निकल जाएगा, लोसो निकल जाएगा। बात समझे। इस तरह से आपको नंबर कितना मिलेगा, 2 नंबर आप बना देंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि px 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 के माइनस 5 हो तो p3 और p माइनस 3 का मान निकालने बोल रहा है। 2 आपको शून्य किसका निकालना है, क्या क्या शून्य का, 3 और माइनस 3 है, लेकिन p3 पर और p माइनस 3 पर इसका क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होता है। तो देखिए आपको दिया है गिवन डेट, इंग्लिश में बोलेंगे तो अगर px आपको कितना दे रखा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। पहले क्या निकालना है आपको, p3। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 3 रख देंगे तो p3 निकल जाएगा, p3। तो 2 गुना 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस 5, ये होगा, है ना। 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 5। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 माइनस 5, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 19। तो p3 कितना निकल गया, p3 आपका 19 निकल गया। ठीक है ना, p3 कितना निकल गया, p3 कितना निकल गया आपका 19 निकल गया। ओके, एक बात तो ये हो गया। अब आपको निकालना है कितना, p माइनस 3। क्या निकालना है भाई, p माइनस 3। तो यहाँ निकाल देते हैं p माइनस 3। ठीक है ना, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, माइनस x रख देंगे, सॉरी माइनस 3 रख देंगे। जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, माइनस 3। तो 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 और फिर कितना है माइनस 5। ओके जी, तो 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये माइनस 5, ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 माइनस 5। अब एक बात जानते हैं कि जब 2 नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, दोनों को आप उसमें जोड़ लेते हैं। जब 2 नंबर के आगे में क्या होता है माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 9 5 कितना हो जाएगा 14, 18 में 14 चला गया तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना बचा
p माइनस 3 बराबर कितना निकल जाएगा 4। एक ये आंसर हो गया आपका, बात समझे। p3 का मान भी निकल गया और p माइनस 3 का भी मान निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखा है ना। सॉल्यूशन देख करके लिखेंगे आप, आपको दिया है। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि शून्य क्या क्या है, शून्य अल्फा और बीटा है। शून्य कितना है, अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस कितना होता है, बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2। और शून्यकों का गुणनफल, बहुत तरीका है बनाने का, किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। शून्य का गुणनफल, हाँ शून्य का योगफल, क्या लिख रहे हैं जी, अच्छा शून्य का योगफल, शून्य का योगफल। शून्य का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, √2। शून्य का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। तो बहुपद निकालने बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का गुणनफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2। x हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, बहुपद निकल गया, ठीक है। इतना आंसर हो गया है और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है फिर, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण इतना मतलब √3 स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का 2 बराबर 0 है, तो इसका विवेचक ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब बोले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिया है, पहले ABC लिख दीजिए, सबसे बढ़िया होगा आपको, है ना। इसको बनाने में क्या होगा, इजी होगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, क्योंकि x² के जो कोफिशिएंट होता है, x² का जो आगे वाला जो गुणांक होता है वही a होता है। और b बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, 10 मान लेते हैं। एंड c बराबर कितना होगा, अचर पद √3। तो विवेचक निकालने बोल रहा है, विवेचक है ना, विवेचक। विवेचक को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, d लिखते हैं। d बराबर कितना होता है, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है ना। d बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac। b की जगह कितना हो जाएगा, 20 की जगह 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह 3√3 और c की जगह √3, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 इंटू √3 गुना √3 3 होता है ना, आप लोग जानते हैं ना। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, 4 12 और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, है ना। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा। अच्छा 100 में 36 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका, कुल मिला करके 64, है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विवेचक कितना निकल गया, डी बराबर कितना निकल गया, 64 निकल गया, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि दिखाया कि x बराबर -3 x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है कि नहीं है। अगर हल होगा तो आपको पता है कि जो भी आपको इसमें x का मान दिया हुआ है वो उसको क्या करेगा, शून्य करेगा, मतलब शून्य करेगा, 0 करेगा उसको, है ना। तो सॉल्यूशन इसको हम लोग कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि px बराबर, इसको कुछ मान लेते हैं ना, माना कि px बराबर कितना मान लेते हैं, x² प्लस 6x प्लस 9, ये मान लिया px बराबर था, ठीक है ना। अब जहाँ x है उसके बदले में कितना रख देंगे, -3 रख देंगे। कितना हो जाएगा, -3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 गुना -3 प्लस 9, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, जानते हैं ना। और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, -18 बराबर कितना हो गया 0। मतलब x बराबर -3 पर इसको क्या किया, 0 कर दिया। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट कर रहा है। x बराबर -3 इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये px का क्या है, शून्यक है। ये क्या है, px का शून्यक है। px मतलब बोले तो x² प्लस 6x प्लस 9, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये px का एक हल है, ये x² प्लस 6x प्लस 9 का एक हल है। अगर 0 नहीं करता तो हल नहीं होता, हल है। अगर 0 नहीं करता तो क्या होता, हल नहीं होता। 0 कर दिया इसका मतलब हल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात तभी होगा जब इसका क्या निकालेंगे, आप विवेचक निकालेंगे। डी पर तो डिपेंड होता है ना, डी पर ही निर्भर करता है कि इसका मूल्य की प्रकृति क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग वही क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या दे रखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -6 एंड
सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर फॉर्मूला कितना होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। बी की जगह कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना हो जाएगा 2, सी की जगह कितना हो जाएगा 3, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और -4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 24, तो कितना निकल जाएगा 12। तो डी का मान कितना निकल गया, 0 से बड़ा निकल जाएगा। 0 से जब बड़ा निकल गया डी का मान, इसका मूल्य इसका प्रकृति कैसे हो जाएगा, इनका दोनों मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा, ये इसकी प्रकृति होगा। अतः मूलों की प्रकृति, अतः मूल क्या होगा, अतः दोनों मूल, ऐसा लिख देते हैं ना, दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, है ना। अगर डी का मान 0 हो जाता तो दोनों मूल वास्तविक और क्या होता, समान होता। लेकिन डी का मान क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। डी का मान 0 से क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, या कोमा देकर के डी पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऐसा करके आप, ठीक है ना। तो डी का मान पॉजिटिव निकल गया तो दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद -47 है। कौन सा पद, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, मान ला कि nवां पद -47 है। कितना पद, nवां पद, है ना। तो सोल्यूशन करके ये आपको क्या दे रखा है, आपको प्रथम पद बराबर ए मानते हैं, ए बराबर 18 हो गया। आपको सार्वंतर डी निकालना है, तो डी कैसे हम लोग निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है आपका 15(1/2 माइनस पहला पद, 15 दूनी 30, साढ़े कितना हो जाएगा 31/2 माइनस कितना हो जाएगा 18। यहाँ 2 क्या होगा आपका एलसीएम, यहाँ 31 यहाँ 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा 2। बस समझे, सार्वंतर कितना निकल गया -5/2। तो कितना पद, कौन सा पद -47 होगा, तो यहाँ nवां पद, तो an बराबर कितना हो गया आपका, an बराबर कितना हो जाएगा -47, ठीक है ना जी। कौन सा पद -47 होगा, तो nवां पद -47 होगा, तो an बराबर कितना हो गया -47। तो n का फॉर्मूला कितना होता है, a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -47। चलो जी, तो a की जगह कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, तो n-1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका -5 में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा -47। ओके, अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए और क्या, बस निकल जाएगा। तो वहां पे कितना होगा, वहां 18 होगा, प्लस -5/2 को n से गुना करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5/2 n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 n हो जाएगा। अच्छा, -5/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचा आपका -47, ये प्लस में ब्रास पड़ेगा तो -47 हो जाएगा, है ना। तो -5/2 n प्लस 5/2 बराबर -47 और -18 हो जाएगा, ठीक। तो -5/2 n प्लस 5/2 बराबर ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर। आपको पता है, अभी हम बताएं कि जब दो नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 15 166 -65 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 2 एलसीएम ले सकते हैं ना। यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लो पहले, ठीक है, आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ -5 ही n होगा और यहाँ क्या होगा +5 होगा, बराबर कितना हो जाएगा -65। ये भागा में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, -5n + 5 बराबर -65 गुना कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो -5n + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 3 3 हासिल 1 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये फिर प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5n बराबर कितना हो जाएगा -130 और फिर कितना हो जाएगा -5, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम इधर कर देते हैं, ओके। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन ही लंबा है इसका और कुछ नहीं है। तो -5n बराबर कितना हो जाएगा -135, ठीक है ना। तो ये माइनस है ना आगे में, इसलिए जब दो नंबर के आगे में माइनस हो तो बता दिया। तो n बराबर कितना हो जाएगा -135 बटे में कितना हो जाएगा -5, 5 दूनी 10 5 5 25 ना, 7 5 35 सॉरी 5 दूनी 10 कितना 3 बजा 7 5 35 3 बजा 35 7 5 35, तो -5 प्लस हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा साइन क्या होता है 27वां पद है ना। कौन सा पद -47 होगा, तो होता है लिखना पड़ेगा आपको, 27वां पद कितना होगा -47 होगा। 27वां पद कितना होगा -47 होगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए हो गया, ये निकालने कह रहा था कि कौन सा पद -47 होगा, तो 27वां पद क्या होगा -47 होगा। तो आपको ये पूरा काम करने के बाद ये आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि k का मान ज्ञात करें, ठीक है, जिसके लिए समीकरण इतना बराबर 0 के एक मूल वास्तविक नहीं होगा, एक चीज यहाँ पे छूट गया होगा, मूल और बराबर वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, मूल बराबर और वास्तविक होगा, ठीक है। तब भी k का मान निकालेंगे तो उसका जो ये है ना शून्य हम लोग क्या लेंगे
या तो मूल समान होता है, एक असमान होता है, खाली वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, समान होगा, इसलिए समान यहाँ छूट गया है। ठीक है, समान क्या हो गया, छूट गया है। मूल क्या होगा, बराबर, तो डी का मान कितना होता है, 0 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। विवेचक कितना होता है, 0 के बराबर होता है। यानी तो पहले यहाँ लिख दीजिए समीकरण टू, कितना है, 2x² माइनस 10x प्लस कितना है, k है। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया आपका -10 एंड c बराबर कितना हो गया आपका k हो गया। ठीक है ना जी। तो मूल वास्तविक और समान है तो कितना हो जाएगा, d बराबर कितना होता है, 0 होता है, और d का फॉर्मूला कितना होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, b की जगह कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, c की जगह कितना हो जाएगा आपका k बराबर कितना हो जाएगा 0, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 -4 दूनी 8 के बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 8 के हो जाएगा। अगर ये घुमा दीजिए तो 8 के बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी 100, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, तो k का मान कितना निकल जाएगा आपका 25 बटे में 2 निकल जाएगा। k का मान कितना निकल जाएगा 25 बटे में 2। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए बहुत इजी था ये, तुरंत निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है कि समांतर सेट इतना इतना का 100 का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अनुपात पता करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको 100 जो दे रखा है, ये क्या है, उसका अंतिम पद है। ठीक है ना, क्या है ये, अंतिम पद है। तो सोल्यूशन दे करके, है ना, ये तो प्रथम पद हो गया आपका, क्या हो गया, प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 25, सार्वंत को डी लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। बात समझे। ये क्या दे रखा है आपको, अंतिम पद, एन बराबर कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है ना। एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 100। ए की जगह कितना रख देंगे आप भाई 25 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर कितना हो जाएगा 1000 ना 100 100, ये 25 में बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 को एन से गुना करेंगे 3 माइनस यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, 3 को एन से गुना कर 3 एन, 3 को माइनस 1 से गुना कर -3। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, 3 एन माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 75, ये माइनस में बराबर हो जाएगा तो कितना होगा जी प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 78 बटे में 3, 3 दूनी 6 6 18, तो एन बराबर कितना निकल गया आपका 26 निकल गया, है ना, एन बराबर 26। तो कितना पदों का है 25 से लेकर देखिए 100 तक कितना पद है आपका 26 पद। अब इन 26 पदों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है ना, 26 पदों का योगफल, 26वें पदों का 26वें पदों का योगफल, पदों का योगफल, 26वें पदों के योगफल को हम लोग कितना लिखेंगे S26, है ना जी। 26वें पदों का योगफल को हम लोग कितना लिखेंगे S26 लिखेंगे। तो S26 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या जहां जहां 26 है मतलब वहां n हो जाएगा, है ना। तो 26 बटे में 2 2a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली में। 26 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2a a की जगह कितना है आपका 25 है, प्लस 26 में 1 चला गया तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, और गुना डी, डी की जगह कितना है आपका 3 है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इधर कर देते हैं इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 13, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 75 कितना हो जाएगा 5 7 5 12, 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 13 को गुना करेंगे किसके साथ 125 के साथ, तो गुना कर दीजिए कितना आ रहा है ना, कहीं गुना कर दीजिए थोड़ा सा, 125 गुना कितना हो जाएगा 13, 5 या 15, 3 7 कम 7 3 कम 30। ठीक, 5 कम 5 2 2 1 कम 1 5 7 5 12 3 2 5 6 1, 1600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1625। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 26वें पदों का योग कितना हो जाएगा, 26वें पदों का योगफल योगफल कितना हो जाएगा आपका बोलिए तो 1625 हो जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, तो इसका कंडीशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं का ये कंडीशन होता है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1, ये आपको दे रखा है। ओके ना, तो हम लोग a1/a2, तो a1 कितना हो गया आपका, a1 हो गया आपका 3, a2 हो गया कितना आपका 2k - 1, और फिर b1 कितना हो गया आपका, b1 हो गया आपका 1, आगे y के आगे में कुछ तो 1, और b2 आपका कितना हो गया आपका
के माइनस 1। ओके, C1 कितना हो गया आपका, C1 हो गया 1 और C2 कितना हो गया भाई आपका, C2 आपका हो गया कितना 2k प्लस 1। तो क्या है, कोई हल नहीं है, ये कंडीशन है ना, कोई हल नहीं है। तो क्या होता है, देखो एक्चुअली में इसका 3 होता है, लेकिन हम लोग लेंगे फिलहाल 2, के का मान निकालना है तो A1 बाई में A2 बराबर कितना ले लेंगे, B1 बाई में B2, बस इतना ही ले लेंगे, हो गया। नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 लेने की जरूरत हमें है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें के का मान निकालना है इसलिए, है ना। थोड़ा सा इसको इधर कर दे, देखिए तो कितना हो जाएगा, A1 कितना है आपका 3 है और A2 कितना है आपका 2 के माइनस 1 है, बराबर B1 कितना है आपका 1 है और ये कितना आपका के माइनस 1 है। गुना गुनी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, बस निकल जाएगा डायरेक्ट आपका। तो 3 को गुना करेंगे कितना के साथ, 3 को गुना करेंगे आपका के माइनस 1 के साथ, और 2 के माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही गुना गुना तो 2 के माइनस कितना होगा 1 ही होगा। इसको बारी बारी से गुना कर दो, 3 को कैसे गुना करेंगे 3 के, या 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के माइनस 1। अच्छा, के वाले को इस तरफ कर दो, बगैर ये माइनस से तो प्लस, इसको इधर कर दो, 3 के माइनस 2 के बराबर माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा के बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट के का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, ये आंसर हो गया, बात समझे, के बराबर 2 निकल गया। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 एवं C1 बाई C2 की तुलना करिए। तुलना करने का मतलब कंपैरिजन कीजिए, है ना। फिर निम्नलिखित युग्म का संगत ही क्या संगत है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा संगत है या असंगत। तो ऐसे चेक नहीं होगा, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा, और ग्राफ क्या हो जाएगा, असमांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो असंगत होगा। या कंडीशन अगर ऐसा आ जाए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर ऐसा आ जाए बराबर, और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 तो ग्राफ तब भी क्या होगा, संगत होगा और वो संपाती होता है। और A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू अगर C1 बाई C2 आ जाए तो समझ लेंगे ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, उसमें कोई भी हल नहीं होगा, मतलब बोले तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करने बोल रहा है, तुलना करने के लिए बोल रहा है, मतलब बोले तो कंपैरिजन करने बोल रहा है। क्या है कंडीशन में, 2x माइनस 3y बराबर 8, उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर कितना दे रखा है आपको 0। ठीक है ना जी। तो यह A1 कितना हो गया आपका, A1 हो गया 2, सॉरी A2 कितना हो गया आपका, A2 हो गया आपका 4, ठीक है। B1 कितना हो गया आपका -3 और B2 कितना हो गया आपका -6। उसके बाद C1 चलिए कितना हो गया, C1 बराबर 8 हो गया और C2 बराबर कितना निकल गया, अच्छा 0। तो A1 बाई A2 चलेगा, पहले तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई में C2, बाद में हम लोग लगाते हैं कि आता क्या एक्चुअली में। ठीक है ना जी, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक, A1 बाई A2 कितना है आपका, 2 बटे में कितना हो जाएगा 4, और ये 3 बटे में कितना हो जाएगा, -3 बटे कितना हो जाएगा -6, और यहाँ 0 बटे 8 बटे कितना हो जाएगा 0। ये तो अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू के बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है ना, ये बराबर हो रहा है, ये 3 कम 3, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाए, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 कम 3 3 दूनी 6। ठीक है ना, ठीक है, ये भी कितना आ रहा है 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है C1 बाई C2 के बराबर नहीं हो रहा है, समझे, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के बराबर, ये तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्यों, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो गया, और इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। ये क्या है, युग में क्या असंगत है, ये युग में क्या आपका असंगत है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने बोल रहा है ना। शून्य के गुणांकों के बीच क्या स्थापित करने बोल रहा है, संबंध स्थापित करने बोल रहा है। ये 2 नंबर का अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन खास करके, 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। शून्य निकालिए पहले इसका, गुणनफल विधि के द्वारा हम लोग से शून्य निकालेंगे, तो कैसे हो जाएगा, दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा, कैसे इसका शून्य निकालेंगे, 2x और 5x वो तो होगा नहीं, और 4x 6x और x वो भी नहीं होगा, है ना। कितना हो जाएगा 10 और 3 नहीं, वो भी नहीं होगा, 8x और x वो भी नहीं होगा। बताइए, फंस गया मैं यहाँ पे, क्या होगा बताइए, 4x और 3x वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x है ना, 9x ले लेते हैं और माइनस ना प्लस 2x,
ठीक है। तो नो माइनस 9x प्लस 2x चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 7x बचेगा और माइनस 3, ठीक है। तो इन दोनों में क्या सेम हो रहा है, इन दोनों में सेम देखिए, तो इन दोनों में आपको सेम हो रहा होगा 3x। क्या हो रहा होगा, 3x। 3x को यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ पे कुछ सेम नहीं है, तो जो कुछ अगर सेम ना हो तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2x माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 2x माइनस 3 सेम है, इनको बाहर कर लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब इनको बारी बारी से क्या करते हैं, जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, क्योंकि शून्य को निकालना है ना, जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, या यहाँ कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2, और या x बराबर कितना हो जाएगा आपका -1/3, ठीक है। अतः 2 शून्य कितना हो गया, अतः 2 शून्य कितना हो जाएगा, 3/2 और -1/3 हो गया, ठीक है। 2 शून्य तो ये निकल गया। उसके बाद शून्यों के बीच निकालना है, क्या संबंध स्थापित करना है, शून्यों के बीच और गुणांक शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना। तो क्या हो जाएगा, शून्य का पहले क्या होता है, गुणनफल होता है ना, या योगफल होता है शून्य का, योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह कितना निकल गया है, 3/2, और प्लस बीटा की जगह कितना निकल गया आपका, -1/3, ठीक है ना। इसको सोल्व करो तो कितना हो रहा है, 3/2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेम हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी द्वितीय 6, 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस या 3 दूनी या 2 हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 7 में कितना हो जाएगा, 6। तो ये किसके बीच हो रहा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, नीचे में लिख देते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए तो उसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, -7 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 6, तो 7/6 आ गया। बस समझे, ऐसा होता है, ओके। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा की जगह कितना आ जाएगा आपका, अल्फा की जगह आगे आएगा आपका 3/2, और बीटा की जगह कितना आ जाएगा, -1/3। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अचर पद, कितना हो जाएगा, अचर पद, और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कितना है, -3 है, तो -3 हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कितना है, 6। तो आ गया ना, बस इतना ही लाना था आपको, बस ये क्या करना, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है ना। एक बिंदु है, सॉल्यूशन देकर के हम लिखते हैं, है ना। एक बिंदु कौन है, मान लेते P मान लेते हैं, ठीक है ना, जो क्या है x, y है, और एक बिंदु यहाँ पे कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं, जो कितना है आपका दे रखा है 7,1, और एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, जो कितना दे रखा है आपको 3,5। इसके बीच समदूरस्थ है ना, प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार कुछ भी लिखिए, क्या है, समदूरस्थ है। तो कितना हो जाएगा, AP बराबर कितना हो जाएगा आपका PB, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर। बहुत तरह का 3 बार पूछ चुका है, क्वेश्चन में बना चुका है ना, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो कितना हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, PB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x - 7 का मतलब दूरी सूत्र से, है ना, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इधर ले लीजिए दूरी सूत्र से PB का, तो x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ab, a की जगह y इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2ab, 2a, a की बी की जगह कितना है, 3 है ना जी, 2ab
प्लस बी स्क्वायर मतलब बोलो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब बोले तो 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, यहाँ प्लस 49, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2y प्लस वाई 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 5 दूनी सॉरी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो ये वाई स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि आप ज्यादा बीच में अगर बराबर हो दोनों तरफ सेम साइन दो तो दोनों तरफ सेम अगर कोई क्या राशि रहे तो कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। अब एक्स वाले को एक तरफ कर दो और बे एक्स वाले को एक तरफ कर दो और वाई वाले को भी इधर खींच लो। क्या बोल रहा है एक्स और वाई में संबंध स्थापित करने बोल रहा है, एक्स और वाई वाले को इधर तरफ एक तरफ कर लो और बे एक्स वाई जो है बे वाई वाले सबको क्या कर लो एक तरफ कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। माइनस 14x और इधर क्यों है माइनस 2y यहाँ पे है और ये कितना है माइनस 6x इधर प्लस आएगा तो 6y हो जाएगा। ये क्या है भाई और कुछ नहीं है क्या, यहाँ पे क्या हुआ जी y तो क्या हुआ y गायब हो गया, 2y 5 दूनी 10y होगा ना, ये माइनस 10y तो प्लस इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना बच जाएगा आपका 6 और 25 नो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। ये 25 नो कितना हो जाएगा 34 और ये इधर जाएगी तो 49 और एक कितना 50 प्लस में तो बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 50, ओके बात आई समझ में। तो 14x में 6x चला गया तो कितना हो जाएगा 8 से तो माइनस 8x बचेगा, 2y में 10y चला गया तो कितना हो जाएगा प्लस 8y, ठीक है। और इधर कितना बचेगा माइनस 6 और 3 2 है ना, सही है माइनस 26 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या सेम है, एक काम कीजिए ना यहाँ पे माइनस 8 को कॉमन कर लीजिए, माइनस 8 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस y और बराबर कितना बचेगा इधर माइनस 26, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा माइनस 26 और बटे में कितना हो जाएगा माइनस 8, ये कैंसिल कर दीजिए 26 से ना बचा जी 6 और ये बचेगा 4, अच्छा एक बचेगा यहाँ पे ना 16 बचेगा, वाह बहुत बढ़िया। या कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 बचेगा माइनस 5 प्लस 8 कम 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा आपका 2, ये क्या अभिष्ट संबंध है ना, अतः ये अभिष्ट संबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है देखिए ये क्या आ रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है तो सिद्ध करना है कि ABC एक क्या समकोण त्रिभुज है। आपको दिया है क्या दिया हुआ है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ठीक है ना। और एक तो बाद और क्या दे रखा है, अच्छा पहले क्या दे रखा है आपको AC बराबर BC और उसके बाद क्या दे रखा है फिर आपको AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। एक बात बताइए तो AB का जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस, अच्छा AC का स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC बराबर BC तो AC के बदले में क्या लिख देंगे BC का स्क्वायर। एक बात बताइए तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब क्या होगा कन्या का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये किस कब होता है जब कोई समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ ABC 3 लेटर है तो ABC क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। हिंट्स याद है, जब ये अगर आ जाए तो क्या लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है ना। ये किसने कहा था भाई बोले तो थेल्स साहब ने कहा था, किसने कहा था थेल्स साहब ने कहा था ना, त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक यहाँ तो लिख दिया समकोण ना, समकोण है समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, क्या त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हो गया प्रूफ, इतना ही कह रहा था आपसे। बोला कि यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है भूमि से 10.3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है। सूर्य का क्या मांग रहा है उन्नयन कोण, आसान है देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। आपको दिया हुआ है 30 मीटर ऊंची भूमि है, 30 मीटर ऊंची भूमि है ये ना, सॉरी 30 मीटर ऊंची क्या एक मीनार है, 30 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसकी क्या होता है जिसकी छाया की लंबाई कितना, छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, है ना। ये छाया की तो लंबाई हो ना, तो इससे क्या मांग रहा है या भूमि से जब देखता है तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, है ना। थीटा होता है, सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है कितना होगा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है।
तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, तो कुछ लिख दीजिए थोड़ा सा, है ना। माना कि ए बी क्या है भाई, मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और बी सी क्या है, छाया की लंबाई है। और बी सी क्या है, छाया की क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो हमें उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, तो ये कैसे ज्ञात हो पाएगा, जब ये और ये है, मतलब ऊंचाई और आधार, ये है आधार है, तो ऊंचाई आधार किस में आता है, 10 में आता है, तो कितना लेते हैं हम लोग, tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, ए बी बटे में कितना हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर यहाँ पे आपका ए बी कितना है, 30 हो जाएगा, और BC कितना हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा। एक बात बताइए, तो कैंसिल हो रहा है, 10 कम 10 या 30, या कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 3 बटे में √3 हो रहा है। आप एक बात जानते हैं ना, 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, ये बात आप जानते हैं। √3 गुना √3 बटे में कितना हो जाएगा, √3, ये √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर फाइनली कितना आ रहा है आपके पास, √3 आ रहा है। तो एक बात बताइए, किस tan का मान √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है ना, tan 60 का मान, tan 60 का मान शायद √3 होता है, tan 60 का मान, tan 60 या tan 30, tan 60, ठीक है, tan 60 का मान होता है। तो tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा आपका, 60 डिग्री निकल गया। एक बात बताइए, तो ये जो है हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ। क्या है, दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ईएफ बराबर अगर 9.8 है तो बीसी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन करके, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है ना, ए आर का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए आर का मतलब एरिया होता है, मतलब बोले तो क्षेत्रफल। डीईएफ बराबर कितना हो जाएगा, ईएफ बटे बीसी, ईएफ बटे कितना था, पहले एबीसी तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ईएफ, है ना। हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज के जो क्षेत्र का जो अनुपात होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो बीसी बटे कितना हो जाएगा, ईएफ। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना है आपका 25, और बटे में कितना हो जाएगा 49, बराबर ये कितना हो जाएगा, बीसी तो आपको निकालना ही है, और ईएफ, ईएफ कितना है 9.8, और कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। एक बात आप जानते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलता है, रूट चलता है। तो 25 बटे में कितना हो जाएगा 49, बराबर कितना हो जाएगा बीसी बटे में 9.8। 25 का रूट कितना होता है 5, और 49 का 7, बराबर कितना हो जाएगा बीसी बटे में 9.8। कोनाकुनी को क्या कर दो, गुना कर दो आप। ठीक है ना जी, तो 5 गुना या बीसी प्लस 7 गुना बीसी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 9.8। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुना 9.8 बटे में कितना हो जाएगा 7, कैंसिल कर दीजिए, तो 7 कम 7 कितना बचा 1 ना, 2 बचा, 7 चौक 28, 1.4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बीसी बराबर फाइनली कितना बच गया आपके पास 5 गुना 1.4, 14 पंजे 70, मतलब 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 0। तो बीसी कितना निकल गया 7.0 को हम लोग सिर्फ 7 लिखेंगे, सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, बीसी का मान कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉल्यूशन लिख दीजिए। क्या बोल रहा है, कोई वृत्त है पहले, है ना, एक केंद्र है, उसके 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु एक ए है, कोई बात नहीं, ले लिए भाई। तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा, ए से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, खींच दिए भाई। तो रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आपसे कह रहा है वो। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने, बोले ये जो है ना, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। इसका नाम यहाँ पे ओ देते हैं, इसका नाम यहाँ पे क्या आता है पी देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना जी,
तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या आराम से निकाल सकता है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ओपीए क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, है ना। तो समकोण त्रिभुज ओपीए में समकोण, क्योंकि जब स्पर्श रेखा से कोई त्रिज्या खींचता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज ओपीए में, ठीक है ना। तो ओपीए में तो ओ यहाँ क्या हो जाएगा, ओए क्या हो जाएगा आपका कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ओए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ओए का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा, ओपी मान लेते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना मान लेते हैं, एपी मान लेते हैं, एपी का स्क्वायर, ठीक है ना जी। ओए कितना दे रखा है आपको, ओए दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओपी का, ओपी तो निकालना आपको त्रिज्या, और एपी यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16, जब प्लस में बड़ा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 9, ठीक। पकड़िए क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए, है ना, पकड़िए घुमा देंगे, इंप्लाइड डेट का साइन देंगे तो ओपी का स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा आपका 9। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो ओपी बराबर कितना निकल जाएगा, √9। ओपी बराबर कितना निकल जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर फाइनली। ओके, कितना निकलेगा, ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अतः त्रिज्या कितना हो जाएगा, ओपी त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 66 सेंटीमीटर है ना। परिधि आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, गिवन डेट। परिधि बराबर कितना दे रखा आपको, 66 सेंटीमीटर। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 66, तो 2 गुना 22/7, क्योंकि परिधि दे रखा है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकल जाएगा, उससे त्रिज्या निकाल देते हैं, है ना। आर बराबर कितना हो जाएगा 66, ये 7 भागा में रात जाए तो गुना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा 44 गुना आर बराबर कितना हो जाएगा 66 गुना कितना हो जाएगा 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 66 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा 22, तो 11 6 66, 11 दूनी 22, 3 2 1 कम 2 2 तिया 6, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, 3 गुना कितना निकलेगा 7, तो आर बराबर कितना निकलेगा 7 21 सेंटीमीटर निकल गया फाइनली, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है 21, कितना बार लिखना है, 2 बार, 21 गुना 21, 7 कम 7 7 21, तो 22 66 गुना कितना हो जाएगा 21, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 ना, कितना होगा कर लेते हैं, 66 गुना 21 कितना होगा देख लेते हैं, 6 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 6 6 2 8 1386, है ना, ठीक है ना। 6 दूनी 12 6 दूनी 13, हाँ 1300 कितना हो जाएगा 86, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ओके, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना दे रखा है, 72 सेंटीमीटर, इसका व्यास निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्ताकार चांद का जो परिमाप होता है वो कितना दे रखा है, परिमाप 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का चांद का परिमाप कितना होता है, 2 × पाई प्लस आर, ये ना होता है जी, 2 × पाई प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 72, तो 2 × 22/7 प्लस आर, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 72। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं, 22 कितना हो जाएगा 44/7 प्लस 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 72, ये प्लस में उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 72 माइनस 44/7, 7 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। 7 दूनी 14 14 1 7 7 50 और 1 पैस के जो 5 5 तो 4 माइनस 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 4 में जाएगा 0, या 10 में जाएगा 6, उसके बाद यहाँ बचेगा 4 460/7, ठीक है। और ये जो क्या होता है 2r, ये तो क्या होता है वृत्त का व्यास होता है ना, 2r ही तो व्यास होता है, तो व्यास कितना निकल जाएगा, 2r ही तो व्यास बोलते हैं ना, व्यास बराबर कितना निकल जाएगा 460/7 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। ये व्यास होता है ना जी, 2r ही तो व्यास होता है, d बराबर 2r होता है, तो 2r व्यास हो गया, कितना निकल 460/7 निकल जाएगा, ठीक है। a बराबर अगर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि 2a बराबर इतना बराबर इतना, तो LHS जब भी सिद्ध करने बोले तो हम क्या LHS RHS होता है, तो LHS कितना हो जाएगा 10 2a, a की जगह कितना रख देते हैं 30 डिग्री रख देते हैं, तो 10 2 गुना 30, तो 10 कितना हो जाएगा 60, और 10 60 का मान कितना होता है भैया √3 होता है, ठीक है, ये बात तो निकल गई। अब RHS लेके चलते हैं, RHS बराबर कितना होता है 2 10a बटे में 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो 2 10 30 डिग्री और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 33 का मान कितना होता है 1 बाय में √3 बटे में 1 माइनस 1 बाय में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलिए, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 2 बाय √3 होगा, ठीक है। और इसको कितना, इसको क्या लेना पड़ेगा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो √3 3 होगा, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 कम 3 माइनस यहाँ 1 बचेगा, तो 2 बटे में √3 फिर बटे में 2 बटे में कितना बचेगा 3 बचेगा, उल्टा पुल्टी कर दीजिए थोड़ा सा, तो 2 बाय में √3 गुना भगा करके 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 2 तो कैंसिल है ना, तो कितना बचेगा 3 बटे में √3 बचेगा, और 3 को कितना लिख सकते हैं भैया √3 गुना कितना लिख सकते हैं √3 और बटे में √3, एक √3 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास √3, तो एलएचएस आरएचएस क्या हुआ बराबर हुआ, हिंस एलएचएस बराबर कितना हो जाएगा आरएचएस, ठीक है। चलिए बराबर हो गया दोनों। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10a बराबर 90 डिग्री 10b बराबर 75 डिग्री सॉरी 45 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि sin a माइनस b बराबर sin a into cos b माइनस cos a into sin b, आपको ये प्रूफ करना है, तो एलएचएस और आरएचएस लेके चलना पड़ेगा आपको भी, वही बात है। एलएचएस बराबर कितना आता है sin a माइनस b, sin a माइनस b a की जगह कितना है 90 माइनस 45, 90 45 चला गया तो 45 बचेगा, जानते हैं ना, तो sin 45 कितना होता है 1 बाय में √2, ये तो एलएचएस हो गया। अब आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस बराबर कितना हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a की जगह कितना हो जाएगा 90 है ना, sin 90 इंटू cos b कितना जी 45 माइनस cos a, cos मतलब 90 इंटू साइन फिर 45, ठीक, तो साइन 90 का मान 1 और cos 45 का मान 1 बाई √2 माइनस cos 90 का मान 0, इसका मान 1 बाई में √2, ठीक है। 1 बटे 2 को 1 बाई √2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई √2 होगा, और ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 बाई √2 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा 1 बाई में √2, तो एलएचएस आरएचएस क्या हुआ बराबर हुआ, हिंस एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है ना। चलिए हो गया, प्रूफ हो गया, ये करने बोला था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निरीक्षण कितना दे रखा है। देखो मैं बहुत बार बता चुका हूं है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इजी है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बोलेगी प्रतिस्थापन विधि से इसको समीकरण, ये भी देखो नहीं बताया आपको बात, प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। आपको कितना दे रखा है, दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5, है ना, तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 1, उसके बाद कितना दे रखा है आपको 5x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है 4, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि जानते हैं ना, किसी भी एक को क्या करना है ट्रांसफर, प्रतिस्थापन मतलब ट्रांसफर करने बोल रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो x बराबर कितना मान लेते हैं 5 माइनस वाई, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 3, आप x का मान किसी भी समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल सकते हैं, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 माइनस 5y माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 24, ये 25 प्लस में बराबर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 8y बचेगा फाइनली, और 24 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो माइनस 8y बराबर कितना बचेगा आपका -1, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1 बटे में -25, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 25, ठीक है जी। y का मान इतना निकल गया, अब x का मान निकालना है, तो क्या कहते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान x का मान निकल जाएगा, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 25, तो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 25, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है ना जी, x प्लस वाई का मान कितना दे देंगे 1 बटे में 25 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बटे में 25, ओके। यहाँ x बराबर कितना लेंगे 25 एलसीएम लेंगे, 25 25 संग कितना होता है, और 25 25 संग 125 हो जाएगा और -1, ठीक है ना। 125 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 124 बटे में 25, x का मान 124 बटे 25 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये कर लीजिएगा, इसका वैल्यू रख देगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। cos 45 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/√3, cos 30 का मान 2, इस रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये भाग द्वारा क्या निकाल रहे हो, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसको क्या मान लेते हैं, माना कि px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको क्या मान लेते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं ना, gx कितना है x प्लस 2 मान लेते हैं। तो px को gx भाग लगाने पर, px को gx से भाग लगाने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, भाग लगा देंगे किससे, x प्लस 2 से, कितना से चलेगा 2x से चलेगा, 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x पर 2x को x से गुणा 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा -x बचेगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा 1 चलेगा, और भाग लगेगा, लगाना तो लगा दो, -1 से लगा दो, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा सेम। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया gx x rs, इसको हम लोग क्या px gx rs यही लेते हैं ना, तो किससे आप विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, px से बराबर कितना होता है gx गुना qx प्लस rx, एक तो काम नहीं तो यहाँ लिख दो, आता है ये क्या हो जाएगा, आता है पहले यहाँ तो लिख दो, आता है qx बराबर कितना हो जाएगा आपका, qx बराबर कितना 2x माइनस 1, और ये हो गया rx बराबर कितना निकल जाएगा 3, ठीक है ना जी। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके किसके बराबर लाना है, px के बराबर लाना है, तो LHS लेते हैं, फिर ये LHS और RHS, तो आप RHS लेके आप फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये LHS है ना, इसको इतना लेकर के इसको सॉल्व करके आपको px के बराबर लेना है, तो ये LHS लेके चलते हैं। LHS कितना है आपका gx गुना qx प्लस rx, gx से कितना है x प्लस 2 है, और गुना qx से कितना है जी 2x माइनस 1 है, प्लस rx से कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² x को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 4x, ओके, और यहाँ पे सही है ना जी, x प्लस 2 ही है ना, gx कितना x प्लस 2 है ना, हाँ ठीक है, 2 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -2 बराबर प्लस 3, ठीक है, तो 2x² यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये देखिए तो आया कि नहीं आया, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये किसके बराबर हो गया px के बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया px बराबर कितना हो गया LHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इसको प्रूव्ड कर दिए, क्योंकि px को gx के px को लेके चले, इसको लेके चले तो px के बराबर लेके आ गए, तो ये तो LHS था ना, LHS आ गया वहां, देख लीजिए ये चीज, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, ओके। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, है ना, LHS लेके चलते हैं, क्या दे रखा है sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, ओ प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है आपको sin थीटा इंटू cos थीटा। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ना जी, ये होता है ना फॉर्मूला, तो ये वही हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, मतलब बोले तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बार ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ओहो प्लस हम लोग का ये क्या छूट गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये छूट जाना था, तो अब हम लोग के पास क्या बचा फाइनली, हम लोग के पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस पे ये माइनस पे कैंसिल हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1 होता है, बराबर क्या हो गया RHS, ये प्रूफ करने बोल रहा था, है ना, हिंस प्रूफ है।
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये सन देखिए, हम बता दिए बहुत बार इसको, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लाना है, 0 लाना है, वो बन जाएगा। ठीक है, दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 421 है, तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो कुछ थोड़ा सा मान लेते हैं। माना कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या, क्रमिक मतलब लगातार, है ना, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या x है और कितना है, x+1 है। दो क्रमिक लगातार संख्या क्या मान ली, एक को x है तो x को कितना, दूसरे को क्या मान लिया, x+1 मान लिए। तो कि दोनों वर्गों का योग कितना है, 421 है। तो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना हो जाएगा, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 421। अब यहाँ थोड़ा सोल्व कर लीजिए, x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर भी तो दीजिए इसको, है ना। x² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब उनका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 421। x से कितना हो जाएगा, 2x² या 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 421। ये प्लस में बराबर जाए तो माइनस हो जाएगा, इस पार कर लीजिए नहीं तो उसको, 2x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 421 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x² प्लस 2x या माइनस कितना हो जाएगा, 420, है ना। 420 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको तोड़ दो, है सब में पहले क्या एलसीएम, एक कॉमन है, दो को कॉमन कर लीजिए, x² प्लस यहाँ x बचेगा और यहाँ पे कितना 2 3 4 2 1 कम 2 यहाँ 210 बचेगा, ठीक है ना, बराबर 0। तो 2 गुना बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, x² प्लस x माइनस 210 बराबर कितना बचेगा, 0। अब इसको क्या करो, गुणनखंड कर दो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 15x माइनस 14x बताइए। तो 15x में 14x चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, माइनस 210। तो इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x सेम है, x को बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 15। इन दोनों में क्या सेम है, माइनस 14 को सेम है, तो बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 15 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये दोनों में फिर क्या सेम है, x प्लस 15 सेम, इसको बाहर कर लिए तो क्या बचेगा आपका, x माइनस 14 बराबर 0। तो x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना बचेगा, माइनस 15 और x बराबर कितना बचेगा, 14, ठीक है। अतः दो तो क्रमिक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कभी भी नेगेटिव होता है जी, जो नेगेटिव है ये जो है x बराबर माइनस 14, ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अतः संख्या कितना बचेगा, अतः संख्या क्या लेंगे, x बराबर कितना लेंगे, 14, ठीक है ना। ये माइनस 15 क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होता, तो लेंगे नहीं, x बराबर 14 ले लेंगे, ठीक है ना। तो लगातार संख्या है, अतः दो लगातार संख्या कितना हो जाएगा, अतः दो लगातार या क्रमिक बोलो या लगातार बोलो, बात बराबर है, लगातार संख्या कितना हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा और एक कितना होगा, और कितना हो जाएगा, 14 और कितना हो जाएगा, x की जगह कितना हो, 14 और 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दो लगातार संख्या कितना हो जाएगा, 14 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इतना ही है। तो आप लोग प्लीज मेरे सेशन को अच्छा लगे तो मेरे सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।